अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपस मिक्सचर। तो इस टॉपिक को हमने देखने आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास मिक्सचर बेसिकली होता क्या है, मिक्सचर की टाइप्स क्या है। मिक्सचर होता क्या है, अगर हम इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन ये जो टॉपिक है ये किस लिहाज से हमारे पास इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यू के लिहाज से या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिहाज से क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से या तो एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन या फिर हमारे पास क्या तो लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मिक्सचर होता है क्या बेसिकली, जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड को किस तरह से मिलाते हैं, फिजिकली मिलते हैं, उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता सब्सटेंस के दरमियान, वो फिजिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उससे जो बनने वाली सब्सटेंस होती है उस सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। कहते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम घरों में सैलेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट किस्म के हम क्या करते हैं, मिलकर चीजें वगैरह ऐड कर देते हैं, तो उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होती है। हर एक चीज जो अपनी आइडेंटिटी क्या रखती है, बरकरार रखती है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं। इसी तरह से हम मिक्सचर की हम डेफिनेशन देखते हैं, तो मिक्सचर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं, वही बात करेंगे हम। व्हेन टू और मोर व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड mixed up physically without any fixed ratio by mass is called मिक्सचर। तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं हम एग्जांपल। हमारे पास आ जाते हैं आइसक्रीम, एयर, सॉइल, वुड, etc। ये हमारे पास क्या मिक्सचर के हमारे पास एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब देख लेते हैं कि मिक्सचर में जो हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर, वो क्या करते हैं, अपनी खिलाफ तो क्या रखते हैं, बरकरार रखते हैं हमारे पास। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, द component of the mixture retain their identity। उनके जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वो करते अपनी शिनाख्त को क्या रखते हैं, हम बरकरार रखते हैं। अब मिक्सचर के जो कंपोनेंट हो हम इनको किस तरह से हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर के जो कंपोनेंट है इन्हें हम क्या करते हैं, फिजिकली एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, द कंपोनेंट of the mixture can be separated by physically। हमें उनको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना था, मतलब फिजिकली हम क्या करते हैं, उनको कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब कौन कौन से हमारे पास प्रोसेस होते हैं, फिजिकल प्रोसेस, जिनमें से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इवेपोरेशन। अब देखिए भी किस तरह से इवेपोरेशन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक शुगर का सोल्यूशन है, ये शुगर का सोल्यूशन होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसमें से शुगर को हमने क्या करना है, अलग करना है, और जो हमारे पास वाटर है उसे हमने क्या करना है, अलग करना है। तो ये हमारे पास क्या शुगर सोल्यूशन है। अब क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसे इसे हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वाटर जो है वो क्या यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगी, शुगर बच जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस जाएगा, इवेपोरेशन, क्योंकि वाटर यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में ऐसा क्या हो जाएगा,
इवेपोरेट हो जाएगा वो यहाँ से, इस तरह से, यहाँ से इवेपोरेट, और नीचे हमारे पास यहाँ पर बॉटम में हमारे पास क्या बच जाएगी, शुगर बच जाएगी यहाँ पर, यहाँ। इसी तरह से और भी होता है, बस डिस्टिलेशन होता है, उस प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, मिक्सर के कंपोनेंट को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन हो गया, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एंड सो ऑन मोर, क्योंकि और भी काफी सारे हमारे पास क्या होते हैं मेथड होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट को एक दूसरे से हम अलग कर सकते हैं। अब हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर इसकी बेसिकली कितनी टाइप्स है, मिक्सचर की हमारे पास दो टाइप्स है हमारे पास। मिक्सचर को अगर हम क्लासिफाई करें तो डिवाइड करें, मीन इसकी कितनी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते फर्दर, दो टाइप्स है इसकी। एक को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस, और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, कहते हैं दूसरे को हम हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है और होमोजीनियस हमारे पास मिक्सचर कौन सा होता है। अब देखिए ये जो वर्ड है ना हमारे पास होमोजीनियस, ये खुद ही बता रहे हैं कि ये कौन सा मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और जीनियस का मतलब होता है बस कंपोजिशन या फॉर्मेशन, कंपोजिशन। अब देखिए भी अब ये कौन सा हमारे पास मिक्सचर है, जब हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है तो वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें हमारे पास जो होती है कंपोजिशन जो होती है वो हर जगह पर क्या रहती है, एक जैसे। तो कंपोजिशन में कई जगह पर हमारे कुछ ज्यादा, कुछ किसी जगह पर कोई चीज कम, ये नहीं था, हर जगह पर हमारे पास क्या होता है, इक्वली। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, तो ये जो शुगर सोल्यूशन होगा इसकी जो कंपोजिशन है हर जगह पर क्या होगी, एक जैसी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो मिठास है वो एक जैसी होगी, यहाँ पर भी एक जैसी, यहाँ पर भी एक जैसी, यहाँ पर भी एक जैसी। तो हर जगह पर जो पानी वो इक्वली क्या होगा, बस मीठा होगा। ऐसे नहीं नीचे हमारे पास बिल्कुल नमकीन और इनके हल्का मीठा हो, नीचे ज्यादा मीठा ऊपर जो बस हल्का मीठा, ये कभी भी नहीं। तो पानी जो होता है वो मिलकर शुगर सोल्यूशन वो क्या होता है बस एक जैसे, उसकी क्या होता है बस कंपोजिशन हर जगह पर एक जैसा होता है हमारे पास। तो वो वाला मिक्सचर हम क्या करते हैं, उसे होमोजेनियस कहते हैं। और इसी तरह से हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है बस डिफरेंट, और जीनस का मतलब क्या होता है बस कंपोजिशन या फॉर्मेशन। अब देखिए भी ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हमारे पास ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास जो कंपोजिशन होते हैं हर जगह पर एक जैसी नहीं रहती, कहीं पर ज्यादा होते कहीं पर कम, किसी जगह के ऊपर उसकी नेचर चेंज होती, किसी जगह के ऊपर उसकी नेचर चेंज होती है। तो उस वाले मिक्सचर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें हमारे पास वुड है, जो मुख्तलिफ किस्म के जो दरख्त होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है उनकी शनाख्त मुख्तलिफ, तो कुछ लकड़ी है तो वो कहते हैं मजबूत होती, कुछ लकड़ी है तो वो कहते हैं कम मजबूत है। तो वो बेसिकली उनके कंपोनेंट के अंदर क्या है बस चेंजिंग है। इसी तरह से रॉक्स जो होते हैं, कुछ रॉक्स जो होते हैं वो कहते हैं स्टोनी रॉक्स होते हैं, उनके सख्त मजबूत रॉक्स होते हैं, उनके पथरीली, कुछ जो होते हैं आपस में इनके पथरीली होते हैं, कुछ जो होते हैं आपस में इनके ऐसे इनके ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो उनको भी हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए भाई इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस, और दूसरा हमारे पास कौन सा, होमोजीनियस, होमोजीनियस। अब देखिए भी ये दो किस्म के अलग हमारे पास दो टाइप के मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या मिक्सचर है। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं ये कौन सा हमारे पास मिक्सचर होता है। द मिक्सचर that has not uniform composition throughout is called हेट्रोजीनियस मिक्सचर। में क्या हमारे पास ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन हो हर जगह पर एक जैसी ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, तो उस वाले मिक्सचर को हम बेसिकली क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर इसके उलट हो जाएगा, मींस ऐसा हमारे पास मिक्सचर जिसमें आपका जो कंपोजिशन हर जगह पर क्या हमारे पास एक जैसी हो। द मिक्सचर
that has the mixture that has uniform composition throughout is called होमोजेनियस मिक्सचर। मीन कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन है वो हर जगह पर क्या एक जैसी रहती है, उस मिक्सचर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए भी इनके हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, रॉक्स। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल आ गई, ये कौन सी हमारे पास एग्जांपल, इसी तरह से सॉइल आ जाते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वुड से हम देख लेते हैं, हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के दरख्त होते हैं, कुछ दरख्त के जो लकड़ी होते हैं वो कहते हैं मजबूत होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ जो दरख्त होते हैं उनकी लकड़ी कहते हैं बस इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। इसी तरह से सॉइल की कर लेते हैं हम। कुछ जो ज़मीन है तो वो कहते हैं बस ज़्यादा जरखेज़ होती है, कुछ ज़मीन जो है वो कहते हैं बस बंजर, कुछ जो है बस पथरीली ज़मीन होती है। तो मीन के उसके अंदर क्या है, बस चेंजिंग आती है एक ही चीज़, उसके अंदर क्या कंपोनेंट की क्या तकसीम जो है वो बराबर नहीं है हर जगह पर। तो उस वजह से इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम होमोजीनियस की बात करते हैं, हमारे पास आइसक्रीम, एयर, गैसोलीन। अब देखिए भी ये हमारे पास तीन एग्जांपल है होमोजेनियस। अब फॉर एग्जांपल आइसक्रीम किस तरह से भी हम आइसक्रीम वगैरह लेते होते हैं, अब देखिए भी ये इस तरह से आइसक्रीम है। आइसक्रीम बनाने से सबके मुंह के अंदर पानी आ रहा होगा। अब देखिए आइसक्रीम जो है, अब आइसक्रीम को अगर हम देखें तो आइसक्रीम जो है हर जगह पर एक जैसे होती है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, दूध जो है वो इक्वली डिवाइड होता है, दूध ऊपर भी होते हैं नीचे भी। इसी तरह से चीनी जो है वो भी हर जगह के ऊपर होते हैं, और इसके अंदर मिलकर वो जो होता है क्रीम वगैरह वो भी हर जगह पर ही होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर हमारे पास क्या दूध ज्यादा हो नीचे दूध बिल्कुल हो ना, या ऊपर हमारे पास चीनी ज्यादा हो नीचे चीनी हो भी ना हमारे पास। तो इस वजह से हम कहते हैं इसके हर जगह पर एक। इसी तरह से एयर जो होती है, एयर बेसिकली हमारे पास का मिक्सचर है। हवा जो जैसे हम तो हमें तो पता है हवा, हवा बेसिकली हमारे पास एक मिक्सचर है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या पाए जाते हैं, गैसेस पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और भी काफी सारे हमारे पास गैसेस पाए जाते हैं। हर एक गैस के जो हमारे पास इनके परसेंटेज है वो फिक्स है। अगर हम इस पाकिस्तान में तो एयर कलेक्ट उसके अंदर ऑक्सीजन की जितनी परसेंटेज आएगी, अगर इसी तरह से हम अमेरिका में चले जाए वहां पर जाकर एयर की कलेक्शन करें उसमें से ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल वो क्या यहाँ पर सेम आएगी। तो इससे मुराद ये कि यहाँ पर जो एयर है वो भी यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर, उसकी भी कंपोजिशन हर जगह पर यहाँ पर एक जैसी है। अब देखिए उसके बाद हम देख लेते हैं एयर, इसी तरह से एक दो और भी देख लेते हैं। अब एयर जो है हमारे पास, एयर किन किन हमारे पास गैसेस से मिलकर बनी हुई है। एयर जो है ये किस किस चीज का मिक्सचर है, इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ईटीसी गैसेज। अब देखिए भी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा और भी काफी सारी गैसेस पाई जाती है। तो एयर क्या होता है, उन चीजों का हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसी तरह से हमारे पास जो ब्लड होता है वो भी बेसिकली क्या बस मिक्सचर है। ब्लड जो है वो भी मिक्सचर है। ब्लड ये हमारे पास ब्लड के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इसी तरह से प्लाज्मा, ईटीसी, और भी काफी सारी चीजें पाई जाती हैं। अब देखिए एक ही हमारे पास ब्लड, उसके अंदर प्रोटीन भी पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल भी पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, प्लाज्मा भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास किस चीज की एग्जाम्पल, बस मिक्सचर की एग्जाम्पल है हमारे पास, किस चीज की, मिक्सचर की। तो ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक मिक्सचर, उसकी टाइप देखिए, उनकी फिर एग्जाम्पल देखिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।